हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। अगर आपने मैट्रिक्स के ऊपर पहला दो वीडियो जहां पर मैंने मैट्रिक्स का डेफिनेशन एंड एग्जांपल एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है, वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो एक बार जाके देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है गाइस, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे। दो मैट्रिक्स ए एंड बी को हम इक्वल तभी कहेंगे अगर वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो वो कंडीशन क्या है, चलिए देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं। टू मैट्रिसेस ए इक्वल्स टू ए आई जे एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। यानी कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर एम बाई एन है एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर पी बाई क्यू है, देन एम इक्वल्स टू पी होना पड़ेगा एंड एन इक्वल्स टू क्यू होना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। इसका मतलब क्या है, अगर हमने कुछ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स अगर ले लिया, कुछ 2/3 का कुछ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स ले लिया एंड बी मैट्रिक्स अगर ले लिया हमने, बी को भी हमें 2/3 लेना पड़ेगा क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें सेम होना पड़ेगा। ये हमारा पहला कंडीशन है। तो ए मैट्रिक्स को हमें 2/3, बी मैट्रिक्स को भी हमें 2/3 लेना पड़ेगा। तो इसका एलिमेंट कैसा होगा, ए मैट्रिक्स का ए आई जे यानी कि A11, A12, A13 ऐसा करके होगा, A21, A22, A23 ऐसा करके होगा। बी का भी हमारा सेम होगा, B11, B12, B13 एंड B21, B22, B23। देन हमारा क्या बोल रहा है सेकेंड कंडीशन, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए आई जे इक्वल्स टू बी आई जे फॉर ऑल आई एन जे। यानी कि हमारा A11 को हमारा B11 के साथ इक्वल होना पड़ेगा, A21 को हमारा B21 के साथ इक्वल होना पड़ेगा, A12 को B12 के साथ, A22 को B22 के साथ एंड A13 को B13 के साथ एंड A23 को B23 के साथ हमको इक्वल होना पड़ेगा। देन हम कह सकते हैं A एंड B मैट्रिसेस आर इक्वल। चलिए एक एग्जाम्पल के मदद से देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है 1 2 0 4। ये हम नाम दे देते हैं कुछ ए मैट्रिक्स और ये एक बी मैट्रिक्स, ये भी हमारा 1 2 0 4 है और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, ये भी 2/2। सो दे आर इक्वल क्योंकि A11 1 है, B11 1, A12 2, B12 2, A21 0, B21 0, A22 4, A22 4। सो दे आर इक्वल मैट्रिसेस। बट यहाँ पर देखिए A11 2 है बट B11 क्या है 1 है, A22 A12 1 है बट B12 2 है। सो दे आर नॉट इक्वल, सो दिस मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ठीक है, चलिए इसके मदद से हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर लेते हैं। सिम्बॉलिकली टू मैट्रिसेस आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल, देन वी राइट ए एंड बी, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, क्योंकि हम सिम्बॉलिकली दो मैट्रिक्स को कैसे इक्वल लिखते हैं, ए इक्वल्स टू बी। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके मदद से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की मदद से हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा देखिए एक प्रॉब्लम दिया है XYZABC और यहाँ पर क्या है -1.50 2√632। तो हम इसको इक्वल कह सकते हैं कब, अगर हमारा इसका ऑर्डर सेम हो एंड टर्म बाय टर्म हमारा इक्वल हो। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए 3 रो है एंड 2 कॉलम है तो 3/2, ये भी 3/2, तो ऑर्डर तो सेम है पर ये हमारा अननोन एलिमेंट्स है बट ये हमारा नोन एलिमेंट्स है। इसके मदद से हमको इसको फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर x क्या होगा, इस टर्म के इक्वल होगा क्योंकि A11 है और ये B11 है, तो x का क्या वैल्यू होगा -A1.5, y क्या होगा 0, z क्या होगा इस 2 के इक्वल, तो z होगा हमारा 2। अब a क्या होगा, a इक्वल्स टू √6, b होगा हमारा 3 एंड c होगा हमारा 2। तो हम इक्वालिटी की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, x प्लस 3 z प्लस 4 2y माइनस 7 माइनस 6 a माइनस 1 0 b माइनस 3 माइनस 21 0। और यहाँ पर भी एक इक्वेशन वाला एक मैट्रिक्स दे रखा है। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, 3 कॉलम एंड 3 रोज। यहाँ पर भी 3/3। अब हमारा बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देन x क्या होगा -3, z प्लस 4 क्या है 6, सो z क्या है 6 माइनस 4 यानी कि 2। हमारा ये क्या है 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 3y माइनस 2। ये क्या होगा, इस 2y को इधर ले आए तो 3y माइनस 2y y, और इस 2 को इधर ले जाए तो -5। अब b को कैसे फाइंड करें, b को यहाँ से b माइनस 3 एंड 2b प्लस 4, b माइनस 3 इक्वल्स टू 2b प्लस 4। ये क्या है, b को इधर ले आइए, b इक्वल्स टू -7। और c को कैसे फाइंड करें, 2c इक्वल्स टू 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि 2c इक्वल्स टू -2, यानी कि c इक्वल्स टू -1। ठीक है, और a को हम इससे फाइंड कर सकते हैं, a माइनस 1 इक्वल्स टू -3, यानी कि a इक्वल्स टू -3 प्लस 1 इक्वल्स टू -2। यानी कि हमारा a b c x y z सभी का वैल्यू मिल गया। a है हमारा -2, b है हमारा -7, c है -1, x है -3, y है -5 एंड z है 2। ठीक है, ऐसे हम करके इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। ऐसे भी हम कोई भी प्रॉब्लम को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आज के वीडियो इतना ही। नेक्स्ट दिन हम और भी कुछ जानेंगे मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, आज यहीं पर रुकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड मैथ्स करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू।